विश्व विजेता कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। आनंद नगर पर नित्यानंद नाम के राजा का शासन था। उसकी इकलौती पुत्री का नाम ज्योतिर्मयी था। ज्योतिर्मयी बड़ी ही सुंदर थी। उन दिनों संसार में जितने भी राजकुमार थे सभी मन ही मन उसे अपनी रानी बनाने की इच्छा रखते थे। अंत में यही एक विषम समस्या साबित हुई। कोई यह तय न कर सका कि उन सब राजकुमारों में से कौन सबसे ज़्यादा राजकुमारी के पति बनने योग्य है। ज्योतिर्मयी के योग्य वर चुनने में राजा, मंत्री आदि सबका माथा दुखने लगा। सभी परेशान थे। अंत में राजकुमारी ने ही इस समस्या का हल खोज निकाला। उसने कहा, मेरा भावी पति ऐसा हो जो सारे संसार को जीत सके। हमारा पड़ोसी राजा वज्रवदन संसार का सबसे बड़ा वीर माना जाता है, इसलिए मेरा प्रण है कि जो वज्रवदन को जीतेगा वही मेरा पति बनेगा। राजकुमारी के इस निश्चय की खबर राजा को लगी। अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता देखकर राजा मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसका पड़ोसी वज्रवदन उसे बहुत कष्ट भी दे रहा था। बस उसने सोचा, एक पंथ दो काज, इसलिए तुरंत ढिढोरा पिटवा दिया कि जो वीर तिमिरद्वीप के राजा वज्रवदन को जीतेगा उसी को राजकुमारी मिलेगी। यह ढिंढोरा सुनते ही तिमिरद्वीप को जाने वाले देश देश के वीर राजकुमारों का तांता सा बंध गया। तिमिरद्वीप एक छोटा सा राज्य था। उस द्वीप को समुद्र की एक छोटी सी शाखा आनंद सागर से अलग करती थी। उस द्वीप का राजा वज्रवदन बड़ा ही बलवान था। वह कभी भी दूसरे देशों पर चढ़ाई कर उन्हें जीतने की इच्छा तो नहीं रखता था, मगर कोई भी उसके द्वीप में कदम रखता तो वह जिंदा लौटने न पाता। यह बात संसार के सभी राजकुमारों को मालूम थी। वे जानते थे कि वज्रवदन अजेय है, फिर भी ज्योतिर्मयी से विवाह करने की आकांक्षा से वे प्राणों की आशा छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। तिमिरद्वीप के सामने ही इस पार एक छोटा सा घाट था। वहां से नावों पर सवार होकर वज्रवदन पर विजय पाने की अभिलाषा रखने वाले सभी एक एक कर उस पार तिमिरद्वीप में जाकर उतरने लगे। वज्रवदन से पहले पहले लड़ने का मौका कांचन द्वीप के राजकुमार को मिला। इस पार हजारों लोग राजकुमार के लौटने की राह देख रहे थे। राजा नित्यानंद और राजकुमारी ज्योतिर्मयी एक जहाज पर चढ़कर इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे भी बीतने ना पाए थे कि कांचन द्वीप का राजकुमार चीखता चिल्लाता हुआ वापस आया। लोग पूछना ही चाहते थे कि क्या हुआ। इतने में राजकुमार चिल्ला उठा, दुष्ट ने मेरे दाहिने हाथ की कनिष्ठा काट डाली। बुलाओ वैद्य हकीम को, मेरी जान जा रही है, कोई तो बुलाओ, मुझे बचाओ। बस सबको मालूम हो गया कि वज्रवदन अपने दुश्मनों की क्या हालत बनाता है। जो ही कांचनद्वीप का राजकुमार वज्रवदन के पास गया कि उस वीर ने द्वंद्व युद्ध में उसे हरा दिया। अन्य राजकुमारों को भी चेताने के लिए उसने उसके दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली यानी छोटी उंगली काट ली और जान से छोड़ दिया। भला हुआ कि उंगली ही काटी, गर्दन काट लेता तो जान ही चली जाती। लोग कहने लगे और हंसने लगे। इसके बाद भी कई राजकुमार तिमिरद्वीप गए, लेकिन सबने वज्रवदन के हाथों हार खाई। यहाँ तक कि धीरे धीरे सारे संसार में मशहूर हो गया कि वज्रवदन के पास राजकुमारों की कनिष्ठिका उंगलियों का एक अच्छा खासा संग्रह है। दुनिया में जहाँ देखो वहीं 4 ही उंगलियों वाले राजकुमार थे। इन बेचारों का सभी लोग मजाक उड़ाते थे। यह हालत देखकर राजा नित्यानंद बड़ी ही चिंता में पड़ गया। राजकुमारी ज्योतिर्मयी भी बहुत परेशान हो गई। अब वज्रवदन से लोहा लेने के लिए कोई राजकुमार आगे ना बढ़ता था। आनंद नगर में मातम सा छा गया। ऐसी हालत में एक किसान का लड़का राजा के दर्शन करने के लिए आया। उसने राजा के सामने आकर निवेदन किया, महाराज, मैं राजकुमार नहीं हूँ, एक साधारण किसान का लड़का हूँ, फिर भी वज्रवदन को जीतने का हौसला रखता हूँ। क्या उसे जीतने का मौका मुझे भी मिलेगा? राजा ने मंत्री की तरफ देखा और फिर अपनी बेटी की तरफ देखा। दोनों का इशारा पाकर उसने कहा, जो कोई भी वज्रवदन को जीतेगा उसे राजकुमारी मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो। राजा का आश्वासन पाकर किसान का लड़का वहां से चला गया। यह बात संसार में हर कोई जानता था कि वज्रवदन जिस जिसको हरा देता है उसकी कनिष्ठिका उंगली काटकर छोड़ देता है। इस तरह वज्रवदन के हाथ हारे हुए हर राजकुमार के दाहिने हाथ में 4 ही उंगलियां होती थीं।
इससे यह भी अपने आप साबित था कि जो कोई बज्रबदन से लड़ने के बाद भी 5 उंगलियां समूची लेकर वापस आएगा वह उससे हारेगा नहीं, बल्कि उसी ने बज्रबदन को हराया होगा। किसान का लड़का यह सब जानता था, फिर भी वह बज्रबदन को जीतने के लिए एक हंसुए के सिवा और कोई हथियार हाथ नहीं ले गया। राजा, मंत्री और हजारों आदमी जो उसे विदा करने आए थे यह देखकर हैरान हो गए। किसान का लड़का ज्यों ही तिमिर द्वीप पर उतरा, राजा बज्रबदन के पास खबर गई और वह उससे लड़ने के लिए आया। मैं इन मूर्खों पर तरस खाकर जान से छोड़ देता हूँ। इससे इन दुष्टों का दुस्साहस और भी बढ़ता जा रहा है। इस बार इस बेवकूफ़ की उंगली ही नहीं, गर्दन ही काट दूंगा, बस सारा झगड़ा मिट जाएगा। बज्रबदन ने क्रोध से सोचा और गरजने लगा। तब किसान के लड़के ने नम्रतापूर्वक सर झुकाकर कहा, देव, मैं आपसे लड़ने की धृष्टता नहीं कर सकता। मैं अभी अपनी हार कबूल कर लेता हूँ। लीजिए, मेरी छोटी उंगली काट लीजिए, मैं चुपके से यहाँ से लौट जाता हूँ। यह सुनकर बज्रबदन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह लड़का तो बड़ा समझदार मालूम होता है। उसने दाहिने हाथ की छोटी उंगली काट ली और उसे वापस लौटने दिया। किसान के लड़के को इससे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ, उल्टे उसे बहुत खुशी हुई। वह नाव पर चढ़कर वापस चला। पार उतरते ही अपना हंसुआ उठाकर खुशी से चिल्लाया, बज्रबदन हार गया, बज्रबदन हार गया, मेरे दाहिने हाथ की उंगलियां देख लो। लोगों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। किसान के लड़के के दाहिने हाथ की 5 उंगलियां सुरक्षित थीं। तुरंत सभी लोग विश्व विजेता वीर की जय हो, विश्व विजेता वीर की जय हो कहकर चिल्लाने लगे। राजकुमारी ज्योतिर्मयी ने किसान के लड़के के गले में जयमाला डाल दी। चारों ओर मंगल वाद्य बजने लगे। हाँ, किसी को यह मालूम न हो सका कि किसान के लड़के के दाहिने हाथ में पहले से ही 6 उंगलियां थीं और बज्रबदन ने उसकी 6ठी उंगली ही काटी थी। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जाकर